Namaste. Wish you all a very happy World Photography Day. I am here to announce the result of this competition. But before I do so, please listen and know a little bit about OCPC from our president and the director. ऑरेंज सिटी फोटोग्राफर्स क्लब नागपुर शहर के प्रोफेशनल एवं अमेचर फोटोग्राफरों का एक समूह है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त 1995 को स्थापित इस क्लब का उद्देश्य व्यक्ति, व्यवसाय व कला के द्वारा फोटोग्राफी के द्वारा क्लब मेंबरों का सदस्यों का डेवलपमेंट विकास करना यह उद्देश्य रहा है। फोटोग्राफी के विभिन्न विषयों पर चर्चा सत्र, वर्कशॉप, सेमिनार का आयोजन किया जाता है। फोटोग्राफी के बदलते आयाम, फिल्म से डिजिटल तक का सफ़र व दिनों दिन न्यू टेक्नोलॉजी का क्लब के सदस्यों को विभिन्न वर्कशॉप के द्वारा मार्गदर्शन करना, यही हमारे क्लब का उद्देश्य रहा है। ऑरेंज सिटी फोटोग्राफर्स क्लब निरंतर 25 वर्ष से फोटो कंपटीशन और एग्जीबिशन का एक सफलतापूर्वक आयोजन आपके सहयोग से करता आ रहा है। ऑरेंज सिटी फोटोग्राफर्स क्लब का ये प्रथम प्रयास ऑनलाइन कंपटीशन फोटोग्राफी के आपके साथ सहयोग से सफल हुआ है। Welcome back. I know you are excited and I am also equally eager to announce the result. But before that, listen to what our judges has to say. This also gives you an opportunity to know their views, how they judged this entire competition. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय ठाकुर है और मैं निकॉन स्कूल का 7 साल से मेंटोर हूँ, ऑफिशियल मेंटोर हूँ, वर्कशॉप्स कंडक्ट करता हूँ। अभी ये कंपटीशन जो OCPC ने लिया है, इसमें आपकी एंट्रीज़ जो आई है काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये एंट्रीज़ देखने के बाद में मेरे दिमाग में कुछ ऐसे पॉइंट्स आए कि मैं बोला यदि मैं आपको बता सकूं तो आपकी जो फोटोग्राफी है वो और अच्छी तरह से हो सके और आप कॉम्पिटिशन्स में भाग ले सकेंगे। इसमें 4-5 ही पॉइंट्स मैं बोलने वाला हूँ। पहला पॉइंट है कि आपका एक्सपोजर सही होना चाहिए, आपका मीटरिंग बराबर होना चाहिए, ताकि उसमें बाद में फिर कॉन्ट्रास्ट लेवल और ये करने में ज़्यादा समय नहीं बीतेगा। दूसरी बात ऐसी है कि आपका जो कंपोजिशन है, तो ये कंपोजिशन यदि आपने बराबर नहीं किया तो आपका फ़ोटो बहुत अच्छा होने के बावजूद भी कट सकता है। उसके बाद में आपका जो बैकग्राउंड है, जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, वो बैकग्राउंड की तरफ आपको फ़ोटो खींचते समय ध्यान देना है, क्योंकि वो बैकग्राउंड अनक्लटर्ड रहना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, ताकि आपका फोकस उसके ऊपर में, सब्जेक्ट के ऊपर में रहे। तीसरी बात है कि आपका जो कैमरा का जो एंगल है, कई बार ऐसा होता है कि आप सब्जेक्ट को फ़ोटो निकाल रहे हैं लेकिन पीछे में चीज़ें बराबर नहीं है या डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें हैं, तो आपने कैमरा का लो एंगल या हाई एंगल लेके आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, जो आप कैमरे के कर सकते हो। उससे आपके कैमरे के सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर में ज़्यादा फोकस रहेगा। तीसरी बात यह है कि आपका जो फ़ोटोग्राफ है, ये फ़ोटोग्राफ ऐसा होना चाहिए कि वो आपको एक स्टोरी बता रहा है, यानी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये फ़ोटो क्यों निकाला। देखते बराबर ही वो फ़ोटो को समझ जाएगा जो व्यूअर है कि भाई इन्होंने क्यों निकाला है फ़ोटो। तो ये 4-5 बातें आप यदि ध्यान में रखते हो और फ़ोटो क्लिक करने के पहले थोड़ा सा समय सोचते हो, तो मेरे ख्याल से आपके सब फ़ोटो बहुत अच्छे आएंगे। ये जो आपके एंट्रीज़ आई है, दोनों की सोच रहा हूँ मैं, एमेच्योर की भी और प्रोफेशनल की भी। कुछ उसमें से बहुत सुंदर है, यानी बहुत सोच समझ के किया हुआ है। कहीं ऐसा है कि आपने सोचा तो अच्छा है, लेकिन आपकी तकनीक थोड़ी सी मार खा गई है, जिसके कारण उसको ले नहीं सके। और एक बात है कि ओवर करेक्शन करना फ़ोटो को, ये कोई भी कंपटीशन में अलाउ नहीं होता है। तो जहाँ तक के आपका जो पिक्चर है वो ओरिजिनली रहना चाहिए। हाँ, हल्का सा आपने कॉन्ट्रास्ट या ये चेंज किया तो वो चल सकता है, लेकिन उसके ऊपर में फ़ोटोशॉप बिल्कुल करना नहीं। ये आप ध्यान में रखोगे और सोचोगे तो मेरे ख्याल से आपके फ़ोटोज़ बहुत अच्छे, और हमको यानी सिलेक्ट करने के लिए भी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन फिर ये टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर में हमको कुछ रिजेक्ट करने पड़े। प्रोफेशनल कॅटेगरीमध्ये जे ट्रॅव्हल फोटोग्राफी नर सेक्शन ट्रॅव्हल फोटोग्राफीमध्ये जे फोटोग्राफ सबमिट झालेले आहेत, त्यामध्ये जनरली ट्रॅव्हल फोटोग्राफ्स हे एक जिओलॉजिकल, हिस्टॉरिकल, मॉन्युमेंटल, सिटीस्केप्स, फेस्टिवल्स, पोर्ट्रेट्स
या प्रकारचे फोटोग्राफ सबमिट होणं आवश्यक आहे. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं एडिटोरियल मॅनिप्युलेशन करणं आवश्यक नसतं, म्हणण्यापेक्षा टाळणं गरजेचं आहे. त्यामुळे जे फोटोग्राफ्स ट्रॅव्हल फोटोग्राफीमध्ये जे सेक्शनमध्ये मिळालेले आहे त्यामध्ये जे जे इव्हेंट्स आहेत, जे फेस्टिवल्स आहेत महाराष्ट्रातले किंवा आउट ऑफ महाराष्ट्रातले, त्या फेस्टिवल्समधले जे ॲक्शन्स आहेत त्या जास्तीत जास्त कॅच करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि त्यामुळे एखादाही कुठलाही इव्हेंट असेल तर तो इव्हेंट मॅग्निफाय कसा होतो, डिस्क्लोज कसा होतो, त्याचं जिओलॉजिकल त्या पिक्चरमधून डिस्प्ले होतं का, तो मेसेज कन्वे होतो का, त्याचा इव्हेंटची ग्रॅव्हिटी किती आहे, त्यात सपोर्टिंग एलिमेंट्स किती आहेत, त्याचं वेदर कंडिशन काय आहे, त्यामध्ये कलर्स किती आहेत, त्या पिक्चरची टोनल व्हॅल्यू काय आहे, त्याचा शार्पनेस, फ्रीजनेस, हे सगळे ऑब्जेक्ट्स किंवा हे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक विचारात घेऊन, टेक्निकल ऍस्पेक्ट्स विचारात घेऊन मी जजिंगचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि त्यामध्ये माझ्या दृष्टीनं जे फोटोग्राफ्स इव्हेंट्स, ॲक्शन्स आणि टाइम स्पॅन हा विचार करून मी तो फायनल केलेला आहे. आय होप आपल्याला ते जजिंग आवडेल. दुसरी गोष्ट अशी की जे फोटोग्राफ्स आपण सबमिट केलेले आहेत कोणत्याही स्पर्धेसाठी, एखाद्या जजेसचं लायकिंग किंवा काय कॅरेक्टरिस्टिकमध्ये ते फोटोग्राफ बसत नाही याचा अर्थ आपला फोटोग्राफ पूर्णपणे खराब आहे किंवा आपण बक्षीस पात्र नाही असं कधीही होत नाही. कदाचित या फोटोला इतर ठिकाणी सुद्धा बक्षीस मिळू शकतात, कारण जो क्रायटेरिया मी अप्लाय केला आहे तो क्रायटेरिया दुसऱ्या ठिकाणी तसाच अप्लाय होईल असं नाही. त्यामुळे कुणीही नाराज होऊ नये. पण सर्व पार्टिसिपंटचं मी अभिनंदन करतो. जे विनर्स आहेत त्यांचं मी हार्दिक अभिनंदन करतो. हा झाला प्रोफेशनल कॅटेगरीमधला. आणि जे अमेच्युअर कॅटेगरीमध्ये आहे ते ओपन कॅटेगरी आहे, ओपन सेक्शन आहे. आणि त्यामध्ये जनरली जे काही प्रायर सिलेक्शन फर्स्ट राऊंड होऊन जे इमेजेस प्राप्त झालेले आहेत त्यामध्ये की डिफिकल्टी, जे काही पिक्चर शूट झालेले आहेत त्याची डिफिकल्टी किती, ते शूट होण्यापाठीमागे प्रयास किती फोटोग्राफरचे आहेत, त्याचा कलात्मक दृष्टिकोन फोटोग्राफरचा काय आहे, फायनल इमेज बनवताना फोटोग्राफरने किती मेहनत घेतलेली आहे, किती एक्सपेक्ट्स विचारात घेऊन फायनल पिक्चर तयार केलेलं आहे, हे विचारात घेऊन आणि हे कन्सिडर करून मी अमेच्युअर कॅटेगरीचं जजिंग केलेलं आहे. त्यामध्ये वाईल्ड लाईफ ही जास्त इमेजेस होत्या, काय मोनोक्रोम होत्या, काय फेस्टिवल जनरली होत्या, सिटीस्केप वगैरे. पण त्यातील काही इमेजेस जे ऍक्शन्स आहेत, जे काहीतरी मेसेज कन्वे करतायत आणि काही टेक्निकल ऍस्पेक्ट्स प्रमाणे ते फुलफिल होत आहेत, अशा इमेजेस मी सिलेक्ट केलेल्या, अवॉर्डसाठी सिलेक्ट केल्या आहेत. त्यामुळे जे अवॉर्ड्स विनर्स आहेत ओपन कॅटेगरीमधले त्यांचं मी हार्दिक अभिनंदन करतो. जे इतर पार्टिसिपेंट्स आहेत त्यांचंही मी हार्दिक अभिनंदन करतो. अशा प्रकारे चांगल्या चांगल्या गोष्टी, चांगले चांगले इव्हेंट, चांगले चांगले ऍक्शन्स, चांगले चांगले जिओग्राफिकल पॅटर्न्स आहेत, सिटीस्केप्स आहेत किंवा पोर्ट्रेट्स आहेत, शूट करा, सबमिट करा, स्वतः आनंद घ्या आणि इतरांना आनंद घ्या. आणि त्यामुळे जनरली कुठल्याही फोटोग्राफी पिक्टोरियल असू दे, वाईल्ड लाईफ असू दे, नेचर असू दे किंवा ओपन कॅटेगरी असू दे, आर्ट फोटोग्राफी आहे त्याचा सेन्स त्या पिक्चरमधून आपल्याला जाणवला पाहिजे. म्हणजे पिक्टोरियल फोटोग्राफीचा थोडासा एक कोपरा किंवा थोडासाही त्याला एक किनार आपल्या कुठल्याही फोटोग्राफिक सेक्शनला मिळाली तर तो फोटोग्राफ व्ह्युअर्सना किंवा प्रेक्षकांना आनंद देतो. I know you are irritated looking at my face, but this time I promise you, I'm really going to announce the results. And here they are. Congratulations. Now let us look at the professional category. We received some incredible images and it was a tough time for the judges to judge this competition in professional category.
congratulations to all the winners. I thank all the other participants who took time to enter this competition and make it a successful event. Thank you very much.